हेलो। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम सीए फाउंडेशन की लॉजिकल रीजनिंग की चैप्टर नंबर 9 जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपके सामने लेकर आए हैं। हमने शुरू किया था नंबर सीरीज वाला चैप्टर, और इसमें नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट हमने करी थी। उसके बाद बात है कोडिंग, डिकोडिंग और ओड मैन आउट की। कोडिंग, डिकोडिंग और ओड मैन आउट में से आज हम कोडिंग डिकोडिंग की कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको अच्छे से करना होगा, तभी जाके फिर रिमेनिंग नंबर सीरीज और ओड मैन आउट आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। हमें करना क्या होगा, एक तो हमें 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर और क्यूब लर्न करने पड़ेंगे। हमें याद होने चाहिए कि हमें देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये इस चीज़ का स्क्वायर है, ये इस चीज़ का क्या है, क्यूब। सर एक बात बताओ, जब पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो हम इसके स्क्वायर क्यों लर्न करें? अरे अगर आपके पास नंबर सीरीज आएगी तो इट में भी पॉसिबल कि वो लगातार 5 स्क्वायर दे दे, पहले 5 का स्क्वायर, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, और पूछे आपको नेक्स्ट बताओ सीरीज में क्या आएगा, तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये स्क्वायर चल रहे हैं, या आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्यूब। सेम चीज ओड मैन आउट है। ओड मैन आउट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, 6, 7, 8 या 5 आइटम दे रखी होंगी। कहेगा जो ओड है, जो सबसे अलग है, उसको बाहर करो। इट में भी पॉसिबल वो आपको 6 आइटम दे दे और उसमें से 5 परफेक्ट क्यूब हो या 5 परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो ओड मैन होगा, तो वो मुझे बाहर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ओड मैन आउट। फिलहाल आपको स्क्वायर और क्यूब दिखाता हूं मैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, इंग्लिश में बात करते हैं 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6 का स्क्वायर रहेगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 एंड 15 का 225। अब बात करते हैं किसकी, क्यूब की। 1 का क्यूब रहेगा 1, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसके बाद क्यूब्स बहुत बड़े होने लग जाएंगे। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 एंड 15 का क्यूब क्या हो गया, 3375। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब 1 से लेके 15 तक आपको सारे दिख रहे होंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार इसको लर्न कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी मैं बता देता हूँ, आपका टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको ये लर्न होंगे और आपको देखते ही लगेगा कि हाँ यार ये तो मुझे क्यूब लग रहा है, 512 मुझे क्यूब लग रहा है, ये क्यूब लग रहा है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ड्यूरेशन है वो आपकी बहुत क्या हो जाएगी, रेड्यूस। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करता है अल्फ़ाबेट्स की, ABCD। जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को उसने कुछ जो है ना कोड दे रखा होगा, और वो कोड सीक्वेंस के हिसाब से दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ABCD की बात करूं, ABCD के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं और A फर्स्ट नंबर पे आता है, सर सबको पता है। फिर B सेकंड नंबर पे, C थर्ड नंबर पे, D फोर्थ नंबर पे, E फिफ्थ नंबर पे। इसी तरह ये सभी A से लेकर Z तक, ये 1 से लेकर 1 to 26 ये आपके क्या हो गए, अल्फ़ाबेट्स। यहां तक तो था ठीक। अगर आपसे मैं एकदम पूछूं कि N कौन से नंबर पे आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और ऐसे गिनोगे, A B C D E, ऐसे उंगलियों पे आप गिनोगे, तो ऐसा करने से आपका टाइम बहुत क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो आपको क्या एक शॉर्टकट याद करना है, आपको एक शॉर्टकट याद करना है, EJOT। क्या शॉर्टकट है ये, EJOT, EJOTY। अगर हम E की बात करते हैं तो E हमारा 5th अल्फ़ाबेट है, और J की बात करते हैं तो J हमारा 10th अल्फ़ाबेट है, और O की बात करते हैं तो 15 नंबर पे है, T की बात करते हैं तो 20 नंबर पे है, और Y की बात करते हैं तो 25th नंबर पे आपका Y आ जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग से EJOTY याद करा, ये 5th नंबर पे, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे पूछता हूँ क्यों। अब आपको क्यों वैसे तो याद नहीं है, लेकिन ये याद आएगा OP क्यों, O के बाद आता है P के बाद आता है क्यों। O मेरा 15 में है तो P और क्यों ये हमारा 15, 16, 17 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ये क्यों। मुझे उम्मीद है इस तरह आप थोड़ा और समय आपका क्या कर सकते हो, सेव। इसके अलावा ये तो थी आसान बात, अगर पेपर वाला मूड में आ जाए और आपको तंग करने पे आ जाए तो वो रिवर्स में रिलेशन देगा। मतलब
अगर मैं Z की बात करूं तो Z को रिवर्स काउंट करूं तो Z पीछे से पहले नंबर पे है, Y पीछे से दूसरे नंबर पे है, X पीछे से तीसरे नंबर पे है और W पीछे से चौथे नंबर पे है। हाँ सर, ऐसे अगर हम रिवर्स चलते जाएंगे, अगर हम ऐसे रिवर्स चलते जाएंगे तो A पीछे से 26 नंबर पे रहेगा। सही बात है सर। अगर ए को उसने कोड देना होगा स्टार्टिंग से तो वो 1 कोड देगा, और अगर उसने ए को कोड देना हो पीछे से तो पीछे से कौन सा कोड देगा, ए को 26। और सेम बात एच की है, अगर वो स्टार्टिंग से कोड देना स्टार्ट कर रहा है तो एच को कोड देगा 8, और अगर वो एंड से कोड देना स्टार्ट कर रहा है तो एच को क्या कोड देगा, 19। तो जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोडिंग स्टार्टिंग से की गई है या रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग की गई है। अब मजे की बात, अगर आप एक ऑर्डर में अल्फाबेट्स याद कर लें तो दूसरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से ऑर्डर याद कर लें, फॉर एग्जांपल आपको याद हो गया कि ई 5th नंबर पर है, अब आप ये जानना चाहते हैं कि ई लास्ट से कौन से नंबर पे है, तो इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 26 नहीं, 26 से एक ज्यादा कितना होता है, 27 होना चाहिए। मतलब अगर ई स्टार्टिंग से 5th नंबर पर है तो वो एंड से 22nd नंबर पर होगा, और 22 + 5 कितना हो जाता है, 27। अगर आप ध्यान से देखें, जेड स्टार्टिंग से 26 नंबर पर है और जेड लास्ट से 1st नंबर पर है, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 8 + 19 27, 7 + 20 27, 18 + 9 3 + 24। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का टोटल कितना रहेगा, 27। अगर आपको ये बात याद हो गई कि भैया जो टी है वो स्टार्टिंग से 20th नंबर आ रहा है टी का, तो उसका एंड से 7th नंबर आएगा। टी का एंड से अगर मैं देखूंगा तो कौन सा नंबर आएगा, 7। तो आपको एक तो ये याद करना है ई जो टी से आसान हो जाएगा। एक आपको 27 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि अगर ई स्टार्टिंग से 5th है और मैं ये जानना चाहता हूं कि ई एंड से कौन से नंबर पे है, तो 27 में से मैं 5 घटा दूंगा। मुझे मालूम है कि जे स्टार्टिंग से 10वें नंबर पर है तो एंड से कौन से नंबर पे होगा, तो मैं 27 में से 10 रिड्यूस कर दूंगा। सेम बाकी सारी चीजें आप कर लेंगे। आज ये सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से दिमाग में बिठानी है, इसकी 2-3 बार क्या करनी है, प्रैक्टिस। ये तो मैंने आपको सिंपल सी बातें बताई। इसके बाद अगली चीज और आपको बड़े ध्यान से देखनी है जो आपको पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। कौन सी बात आपको देखनी है पेपर में, वो ध्यान से देखें। वो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। किस रिलेटेड है जी, वो कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड। अब मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कोड बनाने वाला कोड कैसे कैसे बना सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाली पार्टी कोड कैसे कैसे बना रही है तो आप उसको डी कोड तो 1 सेकंड में कर दोगे। अब अगर कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो 2 तरह के पॉइंट होंगे, या तो इवन चीजें होंगी या ओड चीजें होंगी। सर नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। इवन होती हैं 2 4 6 8, ठीक है जी, आगे 10 12 आप कर लेंगे। ओड आइटम होगी 3 5 7 9। इवन है जैसे ABCD। अब वो कहता है कि मैं ABCD को EFGH लिखता हूं, तो बताओ फलाने को क्या लिखेंगे। अब इसने जो ये कोड दिया होगा वो इन 4 आइटम्स का कोड दे रखा है, तो मुझे इस कोड को डीकोड करके और किसी का कोड बताना पड़ेगा। अगर मुझे और किसी का कोड बताना है तो सबसे पहले इस कोड को मुझे डीकोड करना पड़ेगा कि ये कोड उसने बनाया कैसे। तो वो इवन आइटम हो तो कोड कैसे बनाएगा मैं 1 मिनट बताता हूं, और अगर वो ओड आइटम होंगी जैसे 3 है 5 है 7 है 3 है 5 है 7 है 9 आइटम है और वो कोड बनाना चाहता है तो वो कोड कैसे बनाएगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला कोड कैसे बना सकता है और मुझे उसको डी कोड कैसे करना है। अगर आपको ये पता चल जाए कोड कैसे बन रहा है तो डी कोड करना इज नॉट ए बिग डील। एग्जांपल हमने लिखा ABCD 4 डिजिट है, हमने इसको लिखा BCD और E। सर हमें पता समझ में आ गया, ए को उसने बी लिखा, बी को उसने सी लिखा, सी को उसने डी लिखा, डी को उसने ई लिखा, मतलब उसने सब में एक प्लस कर दिया और ये नया कोड उसने जनरेट कर दिया। अब मैं कहूं EFGH को इसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो इन सब में एक एक प्लस करता जाऊंगा। ई के बाद क्या आएगा F, F के बाद क्या आएगा G, G के बाद क्या आएगा H और H के बाद क्या आएगा I। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब 4 आइटम्स का कोड दे रखा है
ऊपर 4 आइटम है 1 2 3 4 और नीचे भी 4 आइटम मैंने लिखी जो इसके कोड में लिखी गई 1 2 3 4, तो पहली का पहली से रिलेशन हो सकता है, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से और चौथी का चौथी आइटम से रिलेशन हो सकता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ था। पहली आइटम का रिलेशन पहली के साथ, दूसरी का रिलेशन दूसरे के साथ, तीसरी का रिलेशन तीसरे के साथ, तीसरी के साथ और चौथी आइटम का रिलेशन चौथी आइटम के साथ। अब वो 1 प्लस कर रहा है या 2 प्लस कर रहा है या 3 प्लस कर रहा है या 1 माइनस कर रहा है या 2 माइनस कर रहा है, वो बात की बात है। वो तो हम देख लेंगे कि वो 1 1 इंक्रीज कर रहा है या 2 2 इंक्रीज कर रहा है या 2 2 बैक में जा रहा है या 1 1 बार बैक में जा रहा है। वो आपको समझ में आ गया कि रिलेशन किसका किसके साथ है। फर्स्ट आइटम का फर्स्ट आइटम के साथ, सेकंड आइटम का सेकंड आइटम के साथ, थर्ड आइटम का थर्ड आइटम के साथ और फोर्थ आइटम का फोर्थ आइटम के साथ क्या है, रिलेशन। मैं ये समझाने के लिए यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 और यहां भी लिख देता हूं 1 2 3 4। इनका आपस में रिलेशन है। वो चाहे प्लस का 1 रिलेशन हो, चाहे माइनस का 1 रिलेशन हो, चाहे वो प्लस का 2 रिलेशन हो या माइनस का 2 रिलेशन हो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो रिलेशन है उसके एग्जाम्पल मैं कल कराऊंगा। पहले रिलेशन कैसे बन सकता है वो बता देता हूं मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है। फर्स्ट का वो सेकंड के साथ रिलेशन बनाए, सेकंड का फर्स्ट के साथ बनाए, थर्ड का फोर्थ के साथ बनाए और फोर्थ का थर्ड के साथ रिलेशन बनाए। एग्जाम्पल देते हैं। उसने लिखा ABCD, कहते हैं हम इसको पता है क्या लिखेंगे, CBED। अगर आप ध्यान से देखें, ए के बाद बी लिखा उसने, बी के बाद सी लिखा, सी के बाद डी लिखा और डी के बाद उसने ए लिखा। उसने ऐसे क्रॉस करके क्या बना रखा है, रिलेशन। ये हमने कोड देख लिया कि उसने कोड जनरेट कैसे करा है। फिर इसको हम डी कोड करके नेक्स्ट कोड हम आइडेंटिफाई बड़ी इजीली बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला कोड बताता हूं, अभी हम इवन के ही कोड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 3 4 और यहां लिखा 1 2 3 4। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस फर्स्ट का रिलेशन लास्ट वाले फोर्थ से हो, इस फोर्थ का रिलेशन पहले से हो, इस सेकंड का रिलेशन तीसरे से हो और तीसरे का रिलेशन दूसरे से हो। एग्जाम्पल हमने लिखा ABCD, कहते हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, B उसके बाद लिख रहे हैं C, उसके बाद लिख रहे हैं D और उसके बाद क्या लिख रहे हैं E। मतलब A में मैंने 1 जोड़ा तो B, ठीक है जी, D में मैंने 1 जोड़ा तो E, B में मैंने 1 जोड़ा तो C और C में मैंने 1 जोड़ा तो D। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रिलेशन किस किस का हो सकता है वो देखना है। रिलेशन में वो करेगा क्या, या तो 1 1 प्लस करेगा या 2 2 प्लस करेगा, 3 3 प्लस कर देगा, 1 1 माइनस कर देगा, 1 1 प्लस कर देगा, 2 2 माइनस कर देगा, 3 3 माइनस कर देगा, यही तो करेगा। अब बच्चे कहते हैं सर मान लो वो माइनस करने पे उतर गया, तो B C D और E को माइनस करना तो बड़ी आसान है। B से 1 पीछे जाओ तो A, C से 1 पीछे जाओ तो B, D से 1 पीछे जाओ तो C और E से 1 पीछे जाओ तो D। अगर सर यहाँ A होता तो A से पहले क्या लिखेंगे, A से पहले वो Z लिखेगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। A से पहले अगर आपको कुछ लिखना है तो वो Z लिखेगा और A से 2 बार पहले कुछ लिखना है तो वो Y लिखेगा। ठीक है सर, ये इवन नंबर वाले मैंने आपको सारे समझा दिए कि अगर इवन आइटम होंगी तो रिलेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल कराऊंगा। एक बेसिक बात मैंने आपको बता दी। और अगर ओड नंबर हैं जैसे 3 हैं 5 हैं 7 हैं तो क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। मैं यहाँ पे ओड नंबर लिख रहा हूं 5, 1 2 3 4 5। इसको मैंने कोड में बदला तो नीचे भी मैंने 5 ही डिजिट लिख रखी हैं, 1 2 3 4 5। अब पहला रिलेशन वही बच्चों वाला, पहले का पहले के साथ रिलेशन, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, पांचवें का पांचवें के साथ। उसने चाहे पॉजिटिव कर रखा हो, चाहे नेगेटिव कर रखा हो, चाहे सिंगल पॉजिटिव कर रखा हो, चाहे सिंगल नेगेटिव कर रखा हो, चाहे डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव कर रखा हो। रिलेशन पहले का किसके साथ है, पहले के साथ, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे और पांचवें का पांचवें के साथ। एक तो ये पॉइंट हो सकता है आपका। दूसरा, हमने 5 आइटम लिखी, 1 2 3 4 5। ये जो मैं 1 2 3 4 5 लिख रहा हूं इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, एंजॉय, इंडिया, कुछ भी बोलेगा वो उसको कोड देगा, ये अल्फाबेट्स में होगा। मैं नीचे भी लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। ऐसा भी हो सकता है कि एक का पहले का दूसरे के साथ रिलेशन हो, दूसरे का पहले के साथ, चौथे का पांचवें के साथ और पांचवें का चौथे के साथ और तीसरे का रिलेशन तीसरे के ही साथ हो।
हाँ, ऐसा इवन में नहीं हो पाया था। इवन में तो 4 थे, अगर आपको याद हो तो मैंने इवन में भी आपको ऐसा सिखाया था कि पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, चौथे का तीसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर जब 5 रिलेशन हो गए तो कहते हैं तीसरे का तीसरे के साथ, फोर्थ का फिफ्थ, फिफ्थ का फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगला पॉइंट, अगर सेम ये 5 आइटम्स हो तो 1 2 3 4 5, नीचे मैंने लिख दी 1 2 3 4 5। सर ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, फिफ्थ का फर्स्ट के साथ, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड का, उसके बाद थर्ड का थर्ड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, ठीक है जी। सेकंड का फोर्थ के साथ, फोर्थ का सेकंड के साथ। ध्यान दें, ऊपर वाले और नीचे वाले में रिलेशन अलग है। यहाँ फर्स्ट का सेकंड के साथ था, यहाँ फर्स्ट का फिफ्थ के साथ है। यहाँ पर भी थर्ड का थर्ड के साथ था, यहाँ पर भी थर्ड का थर्ड के साथ है। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन वो आपको एग्जाम में दे देगा, हमें उस रिलेशन को जानना है। रिलेशन को जानने के बाद उसका कोड देखना है, कोड को डिकोड करना है, फिर जो हमारे से क्वेश्चन पूछेगा हम उसका क्या दे देंगे, आंसर। हम इसको डी कोड उतनी जल्दी कर पाएंगे जितनी जल्दी हमें ये सारी चीजें याद होंगी कि अल्फाबेट्स में कौन सा अल्फाबेट्स कौन से नंबर पे आता है, किसी चीज का स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है। उस ए में अगर मेरे को 2 चीजें प्लस करनी है तो डी आ जाएगा। ए में अगर मुझे एक चीज प्लस करनी है, एक चीज प्लस करने के बाद मुझे फिगर लिखना है तो सी लिखूंगा, और ए में ए से अगला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बी। ये जो मैंने लास्ट में बात बताई फिर से देखें, अगर ए के बाद डी लिखा है इसका मतलब 2 का गैप है। ए के बाद अगर सी लिखा है तो 1 का गैप है। ए के बाद अगर बी लिखा है तो इसका मतलब नेक्स्ट आइटम लिखी हुई है। तो इस तरह के जो रिलेशन है वो आपको जब भी समझ में आएंगे जब आपको बिल्कुल क्लियर कट होगा कि कौन सी अल्फाबेट्स कौन सी नंबर पे आता है, और 1 to 15 के एटलीस्ट स्क्वायर और 1 to 15 के एटलीस्ट क्यूब आपको आने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप ये सब कुछ आज लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ओड मैन आउट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा आज आपका कोई होमवर्क नहीं है।